Hello students, our next topic is invariancy of a vector, which is very important property of any vector. तो कोई ये जो इनवेरिएंसी है ये किसी भी वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसी भी वेक्टर की। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ थ्रू आउट वेक्टर चैप्टर्स के अंदर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इनवेरिएंसी ऑफ ए वेक्टर कि इनवेरिएंसी का क्या मतलब होता है। इनवेरिएंसी वैसे आप देख सकते हो इंग्लिश में, अगर आप इसका मीनिंग देखना चाहो, इन वेरिएंसी, इन तो मतलब अपोजिट कर रहा है, वेरिएंसी मतलब जो वेरी हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। इनवेरिएंसी क्या मतलब हो जाता है, इन मतलब जो चेंज नहीं हो रहा हो। ठीक है, जो कभी चेंज नहीं हो रहा हो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनवेरिएंसी। तो अभी हम देखने वाले हैं कि कोई भी वेक्टर कब चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी वेक्टर को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एरो, और आपको पता है कि जो एरो की जो लेंथ होती है वो रिप्रेजेंट करती है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और जिस डायरेक्शन में एरो पॉइंट आउट करती है वो बताती है आपका डायरेक्शन। तो अभी आप एक चीज़ अज्यूम करके चल लो कि कोई भी वेक्टर है, सपोज कर लो, और वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में सपोज कर लो कि अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और अज्यूम कर लो कि जो वेक्टर है उसकी लेंथ है इस पेन के बराबर ही। ठीक, आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी इट। तो इस पेन के बराबर लेंथ है, ये पेन का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, तो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। जो निप है पेन की, ठीक है, वो उसका बता रही है एंडिंग पॉइंट। तो वेक्टर कहाँ से चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और निप की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब जो वेक्टर लग रहा है वो मेरा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, तो अभी ये कोई वेक्टर बता रहा है, ए वेक्टर, जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है और जिसकी जो लेंथ है और मैग्नीट्यूड है वो पेन की लेंथ के बराबर है। अभी इस पेन की लेंथ तो चेंज होने वाली नहीं है, आपको पता है कि पेन हमेशा इसी लेंथ का रहेगा। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज कर लो कि इस पेन को मैंने मूव कर दिया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इस तरह से। अभी भी क्या बोल सकते हो आप कि जो पेन की निप है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट कर रही है। ठीक है, और लेंथ है जो पेन की वो भी सेम ही है, पहले भी सेम थी अब भी सेम है। तो इसका मतलब क्या है, ये अगेन वही वेक्टर हो गया, क्योंकि मैं वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, उसका मैग्नीट्यूड लेंथ से, तो लेंथ तो सेम ही है, और उसकी डायरेक्शन से, और डायरेक्शन भी सेम ही है। तो इसका मतलब इनिशियली जब यहाँ पे था ये वेक्टर, तब भी ये वेक्टर ए ही था, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ थी। अब जब मैं यहाँ पे इसको लेके आया तब भी इसकी मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ, मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, दिस लेंथ ऑफ दिस पेन। तो लेंथ ऑफ पेन पहले भी इतनी थी अब भी इतनी है, और जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन में है, पहले भी ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही थी पिन, अभी भी ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही ये पिन पॉइंट आउट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि मेरा वेक्टर चेंज नहीं हो रहा। जब मैं वेक्टर को यहाँ से यहाँ तक जब लेके आया तो मेरा वेक्टर सेम ही है, मेरा वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, सपोज कर लो कि स्टार्टिंग में मेरा वेक्टर यहाँ था, अब मैं इस डायरेक्शन पॉजिटिव आई डायरेक्शन में इसको मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो अगेन आप देख सकते हो कि पिन किस डायरेक्शन में है, इसकी पिन की डायरेक्शन अगेन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, और लेंथ तो पेन की चेंज हो ही नहीं रही। इसका मतलब ये भी क्या है, मेरा वेक्टर ए ही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैं वेक्टर ए था जो स्टार्टिंग में यहाँ था, मैं इसको कैसे भी मूव करवा सकता हूँ। मैं इन एक्स डायरेक्शन में मूव करवा सकता हूँ इसको, मैं वाई डायरेक्शन पे भी मूव करवा सकता हूँ इसको, और मैं हो सकता है इसको ऊपर की डायरेक्शन में भी लेके आ सकता हूँ। तो इन सभी डायरेक्शन में इसकी लेंथ भी सेम है और इसकी डायरेक्शन भी सेम है, इसका मतलब मेरा वेक्टर सेम ही है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनवेरिएंसी ऑफ ए वेक्टर, कि मैं वेक्टर को, कोई भी जो मेरा वेक्टर है उसको मैं स्पेस में विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में स्पेस में कैसे भी मूव करवा सकता हूँ। ठीक है, और जब मैं ऐसे मूव करवा सकता हूँ इसको स्पेस में विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो उस केस के अंदर मेरा वेक्टर सेम ही रहेगा, इस वेक्टर चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनवेरिएंसी ऑफ ए वेक्टर। आई होप इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैं कोई भी वेक्टर यहाँ से एक डायग्राम से मैं जैसे दिखा रहा हूँ कि सपोज कर लो कि ये कोई मेरा वेक्टर है, सॉरी, ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर। तो चाहे मैं इस वेक्टर ए को यहाँ पे दिखाऊं, या फिर मैं ये जैसे इस डायरेक्शन में, या फिर मैं इस वेक्टर को यहाँ पे दिखाऊं, या फिर मैं यहाँ पे दिखाऊं, या फिर मैं कहीं और पे दिखाऊं, प्रोवाइडेड इट्स लेंथ एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम। यहाँ पे भी डायरेक्शन सेम ही है, इसकी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे भी लेंथ
डायरेक्शन सेम है, लेंथ सेम है, यहाँ पे भी अगर इसकी लेंथ और डायरेक्शन सेम ही है, यहाँ पे भी इसकी लेंथ और डायरेक्शन अगर सेम ही है, तो इसका मतलब मैं इस वेक्टर को कहीं पे भी मूव करवा सकता हूँ स्पेस के अंदर। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनवेरिएंसी ऑफ वेक्टर। आई होप इट इज क्लियर। तो एनी वेक्टर इज इनवेरिएंट सो इट कैन टेक एनीवेयर इन द स्पेस कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। तो क्या बोल रहा है, कोई भी वेक्टर वेरी नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा अगर मैं इसको स्पेस में लेके जाऊं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। ना तो मेरे को इसकी लेंथ चेंज करनी है और ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, जैसे मैं एक्स डायरेक्शन में लग रहा था स्टार्टिंग में, अगर मैं इस डायरेक्शन में मोड़ दिया तो मेरा वेक्टर अलग डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, तो मेरे को डायरेक्शन भी चेंज नहीं करनी और इसकी लेंथ भी चेंज नहीं करनी। तो इसकी लेंथ और डायरेक्शन को चेंज किए बिना अगर मैं कहीं पे भी इसको मूव करवाता रहूँ ऐसे करके, या फिर आगे की साइड मैं कहीं पे मूव करवाता हूँ, तो ये वेक्टर मेरा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर टू यू। तो अभी हम वेक्टर अलजेब्रा पे आ गए। हम वेक्टर अलजेब्रा देखने वाले हैं कि किसी भी वेक्टर्स का हम एडिशन कैसे कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैंने आपको कुछ 3-4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको बताना है कि नेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना रहेगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया है कि ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है। ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स राइट वार्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एक मेरा 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो भी इस ब्लॉक को पुश ही कर रहा है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में 1 न्यूटन फोर्स के, जो 1 न्यूटन फोर्स है ये भी आपका किसी 2 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, और ये भी किस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट वार्ड डायरेक्शन में लग रहा है। आपको बताना है कि जो नेट फोर्स 2 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर लग रहा है वो कितना लग रहा है। तो आप बोलोगे 5 न्यूटन इस साइड ये लग रहा है और 1 न्यूटन ये भी लग रहा है, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट फोर्स आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कितना हो गया, 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, अभी दूसरा वाला एग्जांपल आप देखो यहाँ पे, इसमें क्या है, 2 किलोग्राम का ही ब्लॉक है, 5 न्यूटन फोर्स राइट वार्ड लग रहा है। अब ये जो 1 न्यूटन फोर्स है पीछे की साइड लग रहा है, बैकवर्ड लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो अभी मैं आपसे पूछ लूँ कि इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है 2 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर, तो आप बोलोगे 5 न्यूटन यहाँ पे, ये पीछे की साइड लग रहा है, तो मैं इसको घटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा कितना, 5 न्यूटन ये है, 1 न्यूटन ये इसमें से घट जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 4 न्यूटन। और किस डायरेक्शन में लगेगा, 4 न्यूटन आपका लगेगा इन द राइट वार्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इन दोनों केसों में तो आप फाइंड आउट कर पाए कि वैल्यू ऑफ फोर्स कितनी रहेगी। ठीक है, तो इसमें दोनों एक साइड में लगे रहे थे तो आपको पता है ये दोनों जोड़ जाएंगे, इसमें ये दोनों अपोजिट साइड में लगे रहे थे तो आपने कर दिया कि ये दोनों घट जाएंगे, तो इनका हो जाएगा 4 न्यूटन। ठीक है, अभी तीसरा केस जैसे मैंने आपको दिया, इसमें क्या किया मैंने, जो 5 न्यूटन तो ठीक था आपका, राइट वार्ड डायरेक्शन में लग रहा है, उसी डायरेक्शन में 1 न्यूटन फोर्स सपोज कर दो कि ऊपर की साइड लगने लग गया। जस्ट 1 मिनट, जो 1 न्यूटन फोर्स था वो आपका ऊपर की साइड में लगे। अब मैं आपसे पूछ लूं कि कितना नेट फोर्स लग रहा है इस 2 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर, तो आप ना तो आप घटा सकते हो ना आप जोड़ सकते हो। आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसका इन दोनों का नेट कितना आएगा। ठीक है, और सपोज कर लो कि आपने किसी तरह से नेट निकाल भी दिया, तो मैं पूछूंगा किस डायरेक्शन में लग रहा है वो नेट फोर्स, इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, या कहीं बीच में लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स क्या थी, एक वेक्टर क्वांटिटी थी, इसकी कुछ डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो इनको डायरेक्टली मैं ऐसे ऐड तो कर नहीं सकता हूँ क्योंकि इनकी कुछ डायरेक्शन भी है। तो जहाँ यहाँ पे आप स्केलर अलजेब्रा क्या होता है, जैसे 5 + 1 में कर देता हूँ 6 न्यूटन, तो यहाँ पे ऐसे तो आप ऐड कर नहीं पाओगे इनको। ठीक है, तो इसलिए हमको वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना पड़ता है। अगर आपने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा होता तो आप बता देते कि 5 न्यूटन और 1 न्यूटन को अगर ये इस तरह से लग रहे हैं तो कितना नेट फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जैसे कि 5 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है, ये वही राइट वार्ड डायरेक्शन में है, 1 न्यूटन फोर्स यहाँ पे और ये किसी एंगल पे लगा हुआ है। अब मैंने पूछ लिया कि नेट फोर्स क्या रहेगा, तो भी आप किसी भी पोजीशन में नहीं होगे क्योंकि ये बता सके कि नेट फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा नेट फोर्स। ठीक है, तो दैट मीन्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन होती है, जैसे फोर्स की कुछ डायरेक्शन है, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मेरे को उसका एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है, तो यहाँ पे वैसे तो मेरे को एडिशन ही करना है 5 न्यूटन 1 न्यूटन, पर मैं 6 न्यूटन नहीं बोल सकता डायरेक्टली। ठीक है, तो अगर मेरे को उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है तो मेरे को कुछ अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो किससे रिलेटेड हो, जो वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड हो, तो मेरे को वेक्टर अलजेब्रा यहाँ पे अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है,
जैसे कि आपने स्केलर अलजेब्रा पढ़ा हुआ, आपको पता है कि 5 + 8 मैं जब करूँगा तो 13 ही होंगे, ठीक है। ऐसे 5 + 3 की जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो हमेशा 15 ही होगा, 15 ही होगा, ठीक है। आप कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि आपने कुछ रूल, स्पेसिफिक रूल पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो आप उनको फॉलो कर रहे हो और उसके बाद आप एडिशन भी कर पा रहे हो, सब्सट्रैक्शन भी कर पा रहे हो, डिवीजन भी कर पा रहे हो और मल्टीप्लिकेशन भी कर पा रहे हो। लेकिन वो सेम रूल यहाँ पे वैलिड नहीं हो पा रहे, ठीक है। इन वेक्टर्स के केस में जिनकी कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी कुछ डायरेक्शन होती है, उस केस में वो सारे रूल फेल हो रहे हैं हमारे, जो हमने स्केलर अलजेब्रा में पढ़े हुए थे। तो इनके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल होते हैं, एडिशन के भी, सब्सट्रैक्शन के भी और मल्टीप्लिकेशन के भी। तो वो रूल अभी हम देखने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा के अंदर, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले तो क्या देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा में कि हम किसी भी दो वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं। तो सपोज कर लो कि दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं, ये है आपका ए वेक्टर और ये है आपका बी वेक्टर। आपको इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एडिशन सब्सट्रैक्शन जैसे वेक्टर का करना है तो कुछ रूल होते हैं, स्पेसिफिक रूल। जैसे कि आपको पता है कि स्केलर जब मैं अलजेब्रा कर रहा था, जैसे मेरे को एडिशन करना 5 + 8 13 आप बोल पा रहे थे, तो आपने वो रूल पढ़े हुए थे, उसके बाद ही आप 5 + 8 13 कर पा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी इस वेक्टर्स के अंदर, जैसे इन दो वेक्टर्स को मेरे को जोड़ना है, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो अभी आपको इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना है। तो अभी कुछ हम रूल देखने वाले हैं कि जिस रूल के थ्रू मैं इन दोनों वेक्टर को जोड़ पाऊंगा। तो क्या है वो रूल कि सपोज कर लो कि ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है। तो अभी तो ये वेक्टर ए और ये बी वेक्टर दोनों दूर दूर हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मेरे को ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आपको पता है कि जो बी वेक्टर है इसको मैं कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ स्पेस में। आपने इनवेरिएंसी प्रॉपर्टी मैंने जस्ट नाउ आपसे डिस्कस की थी कि मैं इस वेक्टर को कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ, इस तरह से भी लेके आ सकता हूँ, इस तरह से भी लेके जा सकता हूँ, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये इसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करे और इसका लेंथ भी चेंज ना हो, तो मैं कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ इसको स्पेस में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो वेक्टर बी है ना, इसको मैं इस तरह से मूव करूँगा कि जो टेल ऑफ वेक्टर बी शुड टच द हेड ऑफ वेक्टर ए। ओके, आपको पता है ये टेल है वेक्टर ए की, ये हेड है वेक्टर ए का। ये क्या है, टेल है वेक्टर बी की, ये है हेड ऑफ वेक्टर बी। तो आपको वेक्टर बी ए को तो ऐसा कैसा रखना है, क्योंकि ए वेक्टर में आप बी वेक्टर जोड़ने हैं, आपको क्या करना है, बी वेक्टर को मूव करना है, ठीक है। इस तरह से मूव करना है कि हेड ऑफ वेक्टर ए, हेड ऑफ वेक्टर ए शुड टच द टेल ऑफ वेक्टर बी। ओके, तो जो फर्स्ट वेक्टर है उसका हेड सेकंड वेक्टर के टेल से टच हो, ठीक है। तो टेल ऑफ वेक्टर बी शुड टच द हेड ऑफ वेक्टर ए। तो मैंने क्या किया, ये ए वेक्टर तो ऐसे कैसे रखा और बी वेक्टर को मैं मूव करवाया कि ये इसके हेड पे टच हो। तो यहाँ पे मैंने इसको हेड पे टच करवा दिया बी वेक्टर का। अब देख लो आपकी इसकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेंथ भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे टच करवा दिया, ठीक है। ऐसा करने के बाद ही हम इन दोनों का एडिशन करते हैं, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो एडिशन वेक्टर जैसे हम जो फाइंड आउट कर रहे थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो वो केवल एक वैल्यू ही होगी। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो एडिशन वेक्टर है, वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर ए एंड एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर बी। तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको मैं एडिशन वेक्टर बोल रहा हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इन दोनों जो वेक्टर्स का अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो उनसे एक वेक्टर बनेगा मेरा, जिसको मैं बोल देता हूँ रिजल्टेंट वेक्टर, विच इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर ए एंड एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी सेम चीज़ को, एडिशन को। तो देखो वेरी इजी, बहुत ज़्यादा इजी है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो बी वेक्टर को आपको ए वेक्टर के अंदर ऐड करना है, तो आप बी वेक्टर को ही मूव करवाओगे, ए वेक्टर को ऐसे कैसे रखोगे, ठीक है। तो कैसे मूव करवाओगे कि जो टेल ऑफ वेक्टर बी है वो हेड ऑफ वेक्टर ए से टच हो। तो हेड ऑफ वेक्टर ए मतलब वेक्टर ए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं फर्स्ट वेक्टर बोल देता हूँ कई बार, और इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड वेक्टर। तो टेल ऑफ सेकंड वेक्टर शुड टच द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो इसको ऐसे मूव करवा दिया, तो यहाँ पे मूव करवा के आपको ये ऐसे बन जाएगा, इसको आप भूल जाओ,
ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐसे मूव करवा दिया कि टेल ऑफ वेक्टर बी शुड टच द हेड ऑफ वेक्टर ए। अब क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो एडिशन वेक्टर होगा उनका, वो किससे स्टार्ट होगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एंड एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर। ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ऐसा करने के बाद जो एडिशन वेक्टर होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर क्या है, ये है, एंड एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर यहाँ पे है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हुआ और एंडिंग पॉइंट पे खत्म हुआ। तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ है कि फॉर ए प्लस बी वेक्टर हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मस्ट कोइंसाइड विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर बी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर ए है, सेकंड वेक्टर आपको बी है। देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एंड्स एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर। तो आप एक बार इसको अपने से करके देखिए, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मैंने, ए बी सी डी। ठीक है। इन चारों केसों में आपको रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है। ए केस में, बी केस में, सी केस में, डी केस में आपको ये एडिशन वेक्टर जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, इसका यूज करना है और उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। थैंक यू।